The pain I felt is paid for, all is said and done. A very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now today I will teach you some really important things that will really help you to improve your English. So without wasting a time, let's get start the class. So today what I am going to teach you, I am going to teach you that how to use also even to as well either. Okay. So पहले हम लोग सीखा था कि और एक बात याद रखिए आप लोग, तो यहाँ पर ऑल्सो का मतलब भी होता है। इन सब का मतलब जितना भी है ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल, अदर, इधर, इन सब का मतलब भी हिंदी में भी होता है कि मैं भी, जैसे मैं बोला तुम जाओगे, हाँ मैं भी जाऊंगा। तुम करोगे ऐसा, हाँ मैं भी करूंगा। तुम वहाँ पर जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, वो बोलेगा मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इन सब का यूज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे यूज होता है मैं अभी सिखाऊंगा। पहले समझते हैं ऑल्सो, उसके बाद इवन, उसके बाद टू, उसके बाद एज वेल, देन आइदर। ठीक है। आप ये क्या है, ये जो सेंटेंस है, जस्ट ये सेंटेंस पॉजिटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में यूज होता है। और ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव में यूज होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये सेंटेंस जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ये क्या होता है आपका फॉर्मल होता है, पॉजिटिव में यूज होता है, सिर्फ और ओनली पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है, एज वेल, ये भी ऑल्सो पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल, आइदर, इन सब को यूज किया जाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ऑल्सो पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव नेगेटिव, टू पॉजिटिव, एज वेल पॉजिटिव। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या सेंटेंस है जो क्या होता है आपका सिर्फ आइदर और इवन, ये दोनों ही सिर्फ नेगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, मैं अभी लिख के दिखाऊंगा। जैसे मैं एक एक करके लिख के देता हूं। यहां पर मैंने ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो है ना। अच्छा, एक काम करता हूं, आपका फर्स्ट में क्या करेंगे, ऑल्सो को देखेंगे। ऑल्सो कैसे देखेंगे, देखता हूं फर्स्ट में ऑल्सो कैसे यूज करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता है, इसको पॉजिटिव में यूज करते हैं। अब यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, तो फर्स्ट में एक याद रखें, फर्स्ट में आपका लिखूंगा पॉजिटिव में। ठीक है। फर्स्ट में आपका यहाँ पर आएगा आपका डूअर प्लस टेम्पर प्लस एक्शन, है ना, यही तो रूल होता है ना, 1 2 3। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं खुश हूँ, तो जैसे मैं लिखा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा आई एम ऑल्सो हैप्पी। ठीक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए यहां पर क्या है, ये टाइम वर्ड है, ये क्या है आपका, ये नो एक्शन वर्ड है, यहां पर जो है नो एक्शन वर्ड है। ठीक है। जैसे आई एम ऑल्सो हैप्पी। पहले एक चीज दिख देता हूं, क्या होता है आपका, डॉट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, है ना। आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं खुश हूं। ठीक है। फर्स्ट में क्या है, डूअर लिखा मैंने, सेकंड में टाइम वर्ड, थर्ड में क्या है, अच्छा यहाँ पर आपको लिख के देता हूं,
प्रॉब्लम ना हो, फर्स्ट में क्या लिखूंगा, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। एक्शन या फिर नो एक्शन भी होता है। अब यहाँ पर जो हैप्पी है वो नो एक्शन है, या कैसे होता है वो बाद में, पहले आप पिछली वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखा, आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं खुश हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता हूँ आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, सिर्फ पॉजिटिव में बनाना है। जैसे आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं भी खुश हूं, अब ये भी लिख दो, आई एम ऑल्सो गोइंग, ठीक है। ये दोनों ही सही है, एम लगाया, गोइंग, गो एक क्या है, एक्शन है, गो नो एक्शन है इसलिए हैप्पी है, एज हैप्पी यहाँ पे सुना नहीं सुना, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम ऑल्सो गोइंग होगा, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी जा रहा हूँ वहां पर। अब यहाँ पर मैं और एक चीज लिखूंगा कि जब भी आप क्या करें, इवन लिखे, इवन में क्या आ जाएगा, नो प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, ये वाला अलग है, आप नोट में रख लीजिए लिख के, प्रॉब्लम ना हो, नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी इवन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो मैंने क्या करूंगा, अभी एक एक करके सिखाऊंगा, ठीक है। एक का समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एज वेल, यहाँ पर क्या लिखूंगा, एज वेल, इवन, इवन, इवन कैसे यूज होता है, इवन का यूजेस ये है, फास्ट में क्या है, इवन का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक आइडिया आया, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। फास्ट में आपका इवन आएगा, ठीक है, इवन का कैसे यूजेस है मैं बता रहा हूँ। फास्ट में आपका इवन लिखोगे, इवन प्लस डूअर लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे आप, टाइम वर्ड लिखोगे, टाइम वर्ड लिखोगे, उसके बाद आप एक्शन लिखोगे, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर भी सेम सेम लिखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर फास्ट में क्या लिखोगे आप, वर्ड लिखोगे, उसके बाद टाइम वर्ड लिखोगे, उसके बाद ऑल्सो लिखोगे, ओके। ऑल्सो के बाद आपको लिखना है कि एक्शन, समझ में आया, एक्शन या फिर नो एक्शन, ओके। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, जैसे मैं जा रहा हूं वहां पर, मैं भी जा रहा हूं, मैं भी, ऑल्सो का मतलब भी, आपको बार बार बता रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, ओके, मैं भी जा रहा हूं। अब यहाँ पर लिखूंगा, हाँ मैं भी जा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैंने, आई, फर्स्ट में डूअर है, डूअर लिखा, आई, उसके बाद टाइम वर्ड कुछ भी दे, इज, एम, आर, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग ना, ठीक है। आई, आई के साथ क्या आ जाएगा आपका, एम, वो तो बताइए आपको, यहाँ पर एक चीज लिख के देता हूं मैंने, आई के साथ आपका आता है एम, ये चीज बताना है, ठीक है। और यू के साथ आपका आता है आर, ये भी जानना है आपको। और इसके साथ आता है आपका, नहीं सॉरी, सिंगुलर के साथ इसकी ही और शी, इनके साथ आपका आता है इज, और नामों के साथ भी आता है उसको, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखा मैंने, मैं भी जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, आई एम, फर्स्ट में डूअर, सेकंड में टाइम वर्ड, थर्ड ऑल्सो, आई एम ऑल्सो गोइंग, मैं भी जा रहा हूं वहां, वहां कैसे होगा रे, मैं भी जा रहा हूं वहां, हिंदी में इतना, आई एम ऑल्सो गोइंग, आईएनजी क्यों लगाया यहाँ पर, गो क्या है, एक्शन वर्ड है, गो एक एक्शन है, एम है इसलिए गो, आई एम गोइंग, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर,
मैं भी वहां पर जा रहा हूं, ठीक है। अब इसका सिर्फ यूजर सिर्फ पॉजिटिव में यूज कर सकते हो, पॉजिटिव में यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है, डूअर सेकंड में टाइम वर्ड, उसके बाद ऑल्सो उस देन एक्शन से पहले टाइम वर्ड के बाद, समझ में आया। अब यहां पर मैं लिखूंगा इवन का, ठीक है। इवन का क्या लिखूंगा, अच्छा ये बात अगर इवन से बताया जाए मैं भी जा रहा हूं, तो ये बात हिंदी तो सेम है लेकिन इंग्लिश अलग अलग है। किस तरह से मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने ऑल्सो लिखा, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहां पर जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं भी वहां पर जा रहा हूं, ठीक है। इवन का दो चीज है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस भी लिख सकते हो आप, देन नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑल्सो यू कैन राइट, दोनों ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिख के देता हूं मैं, नेगेटिव भी लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, इवन डू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर इवन लिखा, इवन उसके बाद आई, उसके बाद इज एम आर जो भी लगा होगा, ठीक है। आई लिखा, इसके बाद आई एम लिखना, इवन आई एम, देन क्या है, इवन आई एम गोइंग, ठीक है। लिख देता हूं मैं फर्स्ट में, पॉजिटिव भी लिख देता हूं, इवन आई एम गोइंग देयर, मैं भी वहां पर जा रहा हूं। और जब भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए नोट क्यों लगाया। जब आप पॉजिटिव लगाओगे तो ये नोट नहीं चाहिए, बट जब इफ यू वांट टू नेगेटिव जब बनाओगे नोट लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा से फॉर्मूला बना के लिख के देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव वाला मत बनाए। नेगेटिव क्या होगा, इवन आई एम गोइंग देयर, मैं भी वहां पर जा रहा हूं, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव बनाने के लिए इवन प्लस डूअर प्लस, उसके बाद टाइम वर्ड प्लस, उसके बाद नॉट प्लस, ध्यान से रखने, नॉट प्लस इवन प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इवन प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट एक्शन। अब यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव वाला, सेम इवन का ही लिख रहा हूं, तो क्या होगा अभी, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, मैं भी वहां पर जा रहा हूं, इवन आई एम गोइंग देयर, मैं भी वहां पर जा रहा हूं, इसका मतलब इससे में। पर जब भी आपको लिखना है कि मैं भी वहां जा रहा, मैं भी वहां जा रहा हूं। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं भी वहां जा रहा हूं। अब यहाँ पर लिखूंगा क्या मैं भी वहां पर नहीं जा रहा हूं, तो क्या होगा, इवन उसके बाद क्या लिखना है, इवन के बाद आई लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर डूअर से पहले क्या, इवन का इवन लिखना है, डूअर आई, इवन आई, उसके बाद टाइम वर्ड इज, हमारा जो भी है आई के साथ एम कहते हैं, इवन आई एम गोइंग, इवन आई एम नॉट है यहाँ पर, इवन आई एम नॉट गोइंग देयर। देखिए इवन डूअर, इवन का इवन ही लिखना है। अब यहाँ पर प्रो कन्फ्यूजन है तो हिंदी लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन है तो मोज देता हूँ मैं भी वहां पर नहीं जा रहा हूँ, नेगेटिव है, ठीक है। इवन लिखा, इवन डूअर आई लिखा, टाइम वर्ड एम लिखा, नॉट का नॉट लिखा, एक्शन का गोइंग लिखा, देयर का तो ये कुछ भी नहीं है, देयर, इवन आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है। समझ में आए दो चीज,
मैं भी वहां पर नहीं जा रहा हूं। ओके, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं इसका पॉजिटिव में। और ये आपको याद रखना, इवन जब करोगे, इवन फर्स्ट में यूज होता है सेंटेंस के फर्स्ट में, और ऑल्सो जो है टाइम आउट के बाद पर एक्शन से पहले। ये बात ध्यान में रखते हुए आपको चीज को करना है। अच्छा, दो समझ में आया? आप इसको नोट कर लीजिए, वरना समझ में आने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे दूसरा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो इवन हो गया, अब और दो है, दो ना तीन है, एज वेल है, टू है, इधर है। ठीक है, इधर वाला लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग ऑल्सो का, एज वेल का कर देते हैं, और क्या है, टू का कर देते हैं। इसमें टू, इसका मतलब भी ऑल्सो भी होता है। भी इसका मतलब, इसका हिंदी, टू का हिंदी क्या होता है, भी होता है। ठीक है, तो टू का क्या है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, मैं लिखा मान लीजिए एज वेल। इसका मतलब भी होता है। ठीक है, पर इसमें फर्क क्या है, एज वेल जो है सेंटेंस के लास्ट में आता है, ओनली पॉजिटिव में। जैसे यू आर गोइंग, जैसे मैंने लिखा था वहां पर यू आर गोइंग, है ना। अच्छा, तुम आ रहे हो, वो बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूँ। वो बोलेगा हाँ मैं भी आ रहा हूँ। जब भी ऐसा बोले मैं भी आ रहा हूँ, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस। देखिए, फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। If you not follow the rule, then you cannot make sentence. And if you follow the rule, you can make sentence. Also, you can speak English. You can speak. मतलब आप क्या नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे। You don't mistake while speaking English. Okay? आप गलती नहीं करोगे जब आप सेंटेंस को बनाओगे। If you follow the rule. शर्त ये है कि अगर फॉलो करते हो रूल को। रोल मैं इसीलिए लिखा था ताकि तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं लिखा यूर प्लस टाइम वर्ब प्लस, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं अभी, हाँ, एक्शन प्लस क्या लिखूंगा अभी, टू। ठीक है, टू लिखा, याद रखिए। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा कि मैं भी आ रहा हूं, आई डूअर हो गया। अब यहाँ पर और एक चीज लिख दिया, आई के साथ क्या आता है आपको बताइए, एम आता है। ठीक है, यू के साथ आर आता है, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट। आप यहाँ पर ही शी, उसके बाद ईट, नामों के साथ आता है आपका ईस, ये इजामार वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखा डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस एक्शन प्लस टू, है ना। अब मैं यहाँ पर मैं भी आ रहा हूँ, इसके बाद ईस, एम और आर, टाइम वर्ड। तीन टाइम वर्ड है, तीन टाइम वर्ड में से क्या लिखना है, आई के साथ एम आता है, आई एम। उसके बाद एक्शन क्या है, कमिंग, आईएनजी क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आई एम कमिंग टू, इसका हिंदी होता है मैं भी आ रहा हूं। इसका हिंदी क्या होगा, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है, आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूं। देखिए यूजेस, देखिए इसका क्या है, डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस एक्शन प्लस टू, है ना। आई के बाद डूअर के बाद टाइम वर्ब के बाद एक्शन, एक्शन के लास्ट में क्या है, सेंटेंस के लास्ट में टू आता है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस इन अदर, लाइक आपको और एक एज वेल से बनाना है, राइट। अब टू तो बनाया दिया है, एज वेल से बनाना है। एज वेल से सिर्फ पॉजिटिव ही बनता है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में जैसे सेम फॉर्मूला है, डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ब प्लस टाइम वर्ब प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका
एक्शन प्लस एज वेल, ठीक है, एज वेल लिखा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मैं भी जा रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर भी सेम है। जैसे कि मैं आपने लिखा मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। आप रोमन में लिख दीजिएगा, हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, मैं पर लिख देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, लिख के दिया, आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं भी जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई डूअर हो गया, एम आ जाएगा, इसके बाद गोइंग लिखो, आई एम गोइंग, देयर एज वेल। आई एम गोइंग एज वेल, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर ऑल्सो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नाम का कुछ चीज ही नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, डूअर फर्स्ट में, टाइम वर्ड, देन एक्शन, उसके बाद लास्ट में एज वेल आता है। तो सेंटेंस के लास्ट में आता है एज वेल ओनली, बट पॉजिटिव में, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, ठीक है। अब ये समझ में आया होगा आपको। अब आई एम गोइंग टू रिमूव दैट, ठीक है। देखिए आपको टू भी समझ में आया और एज वेल भी समझ में आया। अब बाकी क्या रहा लास्ट में, इधर ओ মা ওই পুলান গুনে মাড়ি করতেছে আর উনি হাল্লা করতেছে, একটু না করছে। ওই যে माड़ी रोने हल्ला करते। सो अभी क्या मैं बोला कि टू, उसके बाद एज वेल, है ना। अभी जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखूंगा मैंने, आप यहाँ पर इधर 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 लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा, इधर। अब इधर कैसे, आपको चार चीजें ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। नाउ बाकी क्या है, लेफ्ट सिर्फ ये है इधर। तो इधर का फॉर्मूला ये है, EITHER, इधर। इधर क्या है, इधर का मतलब भी होता है। अब इसका यूजेस क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये, इसका यूजेस क्या है, ये सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है। यू कैन जस्ट यूज ओनली इन नेगेटिव, ओके। नेगेटिव लिखूंगा, नेगेशन लिख दिया, नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख के देता हूँ सेंटेंस, जैसे वही सेंटेंस में लिख के दूंगा, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रोमन में भी लिख दो, अगर जिसको समझ में नहीं है हिंदी, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ, तो इसके कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, पास में डूअर आ जाएगा, देन टाइम वर्ड आ जाएगा, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस इधर इधर। आपको एक चीज बात याद रखना है, फर्स्ट में डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड, ठीक है, देन एक्शन, उसके बाद इधर। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं भी नहीं जा रहा हूँ, इसका क्या होगा, इसका कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, आई डूअर हो गया, उसके बाद इजमार में आई के साथ एम आता है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक चीज बाकी रहेगा भाई, दोबारा से लिख के देता हूँ मैं। डूअर प्लस
रोल क्या होता है आपका, ये रोल है, हाँ दिस इज द रोल, पुअर प्लस टेम्पर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस, उसके बाद इधर है, इधर इधर, ठीक है। ठीक है, मैं इधर लिखा, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इजी है। अब मैं यहाँ पर लिखो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम इज एम आर, ठीक है, ये बात है। आई एम डूअर आई हो गया, एम, उसके बाद नॉट लिखा आपने, आई एम नॉट, एक्शन क्या है, कमिंग लिखो गोइंग लिखो, एक ही बात है, गो लिखता हूँ आई एन जी, पर जाना होता है ना, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग इधर, आई एम नॉट गोइंग इधर, देयर पहले लगाओ फास्ट में लगी बात है। अब बस ये सेंटेंस सही होना चाहिए, आई एम नॉट गोइंग इधर, बस इधर जो है लास्ट में, आई एम नॉट गोइंग देयर इधर, मैं भी वहां पर नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है मैं भी वहां पर, मैं भी नहीं जा रहा हूँ वहां पर, ये भी होता है, या फिर मैं भी नहीं जा रहा हूँ, और भी होता है यू आर नॉट गोइंग इधर, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग इधर, तुम भी नहीं जा रहे हो यहाँ पर, शी इज नॉट गोइंग इधर, ठीक है, शी इज नॉट गोइंग इधर, वो भी वहां पर नहीं जा रहा है, ये भी राइट है, दिस इज ऑल्सो राइट। So I hope you have understood how to make a sentence, how to make a sentence with also, even, to, as well, इधर, ये सब के साथ किस तरह से बनाना है, आपको शायद समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो मैं समझाने जाऊँ तो आप क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आप ये नहीं कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड और एक चीज़ बता देता हूँ, ये अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ सकते हो, मैं आप और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर और एक चीज़ लगा सकते हो, शी इज नॉट गोइंग देयर भी लगा सकते हो, वहाँ पर, यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, शी इज नॉट गोइंग इधर मुंबई, नाम फास्ट में भी लगा सकते हो मुंबई, लास्ट में भी लगा सकते हो, इसमें कोई मायने नहीं रखते। बस ये वाला सेंटेंस आपका, आई एम नॉट गोइंग इधर, कुछ भी नाम लिख सकते हो, प्लेस का नाम मुंबई या फिर कुछ भी, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, सो वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में बताना। एंड लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को कमेंट करके बता सकते, सर आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको पर्सनली पे गाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।